केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर अब दिल्ली सरकार और एलजी जो है वो आमने सामने है, बल्कि ये टकराव काफी दिनों से बना हुआ है। लेकिन आज एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने के आवेदन को नकार दिया। फाइल पर यह लिखा कि ये मेयर का कार्यक्रम है, सलाह है कि मुख्यमंत्री इसमें न जाएं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा कि मैं माननीय उपराज्यपाल की सलाह से सहमत नहीं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया है कि अब सिंगापुर दौरे के लिए सीधा विदेश मंत्रालय में आवेदन देंगे और उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय भी मुख्यमंत्री की तरह उपराज्यपाल की एडवाइस से सहमत नहीं होगा और उन्हें जाने की अनुमति देगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जो टकराव है मुख्यमंत्री के सिंगापुर जाने को लेकर, वो काफी दिनों से चर्चा में है। शरद, इसे लेकर संजय सिंह ने इस मामले को उठाया भी और ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी वो कभी विदेश जाना चाह रहे थे, किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, तो अड़ंगा लगाया गया था। तो आम आदमी पार्टी का तो ये भी कहना है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है वो घबराती है अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से, दिल्ली मॉडल से, इसलिए वो जाने नहीं दे रहे। अब और ज्यादा ये टकराव बढ़ गया है जब एलजी ने सीधे इससे इनकार करके ये लिख दिया कि ये मेयर का कार्यक्रम है, ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं है। तो आगे क्या? अरविंद केजरीवाल अभी भी इस पर अड़े हुए हैं कि वो जाएंगे ही वहां पर। देखिए, पहले तो बता दूं कि 2019 में अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था कोपनहेगन में, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम था। तो उसमें भी केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था ये कहकर के मेयर लेवल का प्रोग्राम है। तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने इस पर ज्यादा जाने पर वो नहीं अड़े थे, क्योंकि वो खारिज हुआ था। इस वजह से इस बार आशंका लग रही थी अरविंद केजरीवाल को कि हो सकता है सरकार इसको खारिज कर दे, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पहले चिट्ठी भी लिखी थी। इस बार क्या हुआ है, इस बार बात जो है एक नए स्तर पर पहुंची है। जो एलजी हैं, जो दिल्ली सरकार ने फाइल बनाकर भेजी थी अप्रूवल के लिए, जाने की अनुमति के लिए, उसमें एलजी ये कह रहे हैं कि जिन विषय पर वहां पर चर्चा होनी है, पहली बात तो ये मेयर्स के लेवल का प्रोग्राम है, प्राइम एफएसआई। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जिन विषय पर चर्चा होनी है उनमें अर्बन गवर्नेंस की बात है और अर्बन गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे विषय आते हैं और ये जो विषय हैं दिल्ली सरकार के एक्सक्लूसिव डोमेन में नहीं आते। ये ऐसे कि सीधे सीधे समझें कि दिल्ली के अंदर अगर स्वास्थ्य और शिक्षा दिल्ली सरकार भी चलाती है, तो जो एमसीडी है, जो एनडीएमसी हैं, अलग अलग एजेंसी हैं, तो वो भी चलाती हैं। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो अरविंद केजरीवाल तो कभी कहीं जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसीज काम करती हैं और अलग अलग एजेंसीज का आपस में टकराव भी होता है और कई बार मिलकर भी चलती हैं। तो अगर एक्सक्लूसिव डोमेन का जो तर्क बनाया है एलजी ने कि दिल्ली सरकार का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं है, इसलिए ना जाना ठीक रहेगा, सलाह दी जाती है कि आप ना जाएं, तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं जा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने उसके जवाब में अब ये कहा है कि अगर ये आप तर्क रखेंगे और कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, अगर इस तरह से देखा जाने लगा कि वो किस किस विषय पर कहां कहां बोलने वाला है, कहां कहां शामिल होने जा रहा है, तो ऐसे तो प्रधानमंत्री भी कहीं नहीं जा पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या जिस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। कई बार मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा से ही स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू होता है। तो उन्होंने ये सख्त भाषा यूज करी है और सीधा ये कहा है कि वो सहमत नहीं है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब जो है केंद्र सरकार से उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस मांगी है जाने के लिए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है, लेकिन हमें मानना चाहिए कि उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये भी जो राय है ये कोई उपराज्यपाल ने अपनी तरफ से नहीं दी होगी, ये भी केंद्र सरकार की राय ही होगी जो उपराज्यपाल की मार्फत आई है।